नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षितिज भाग 2। हमने सूरदास का प्रथम पद पढ़ा, जैसे हमने 2 पदों को पढ़ा। आज हम तृतीय पद पढ़ेंगे। आपका अपना चैनल हिंदी उत्तम विचार। तीसरा पद, संदेशनि मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। यह पद जब उद्धव मथुरा नगरी से कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आया था, तब गोपियाँ उद्धव को क्या संदेश देना चाहती है और क्या बताती है कि हमने आज तक जितने भी संदेश वाहक भेजे, तो कृष्ण की तरफ से उन संदेशों का एक भी जवाब नहीं आया। तब गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, संदेशनि मधुवन कूप भरे, कि हमने इतने संदेश भेजे, इतने संदेशों को देखकर तो ऐसा लगता है, मधुवन यानी मथुरा, कूप यानी कुआं, ऐसा लगता है कि मथुरा नगरी के सभी कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जो श्री कृष्ण है, जो श्याम है, उन्होंने पठवत यानी भेजना नहीं, मोहन, मोहन श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण या श्याम ने अपनी तरफ से एक भी संदेश नहीं भेजा, हमरे फिरी न फिरे। और हमने जो संदेश भेजे थे उनका एक का भी जवाब नहीं दिया। जिते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। तो जितने भी जो पथिक है, रागीर है, संदेश वाहक है, पठे यानी भेजना, मधुवन यानी मथुरा, हमने जितने भी पथिक या संदेश वाहक संदेश लेकर के मथुरा नगरी को भेजे थे, बहुरी न शोध करे, उनमें से एक ने भी आकर के हमारी सुध नहीं ली या हमें आकर के कोई संदेश नहीं दिया। के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। ऐसा लगता है जो श्री कृष्ण है, उन्होंने उन सभी संदेश वाहकों को सिका कर के अपने प्रेम के जाल में फंसा कर के बस में कर लिया है, या ऐसा लगता है कि वे सभी संदेश वाहक मथुरा नगरी पहुँचे ही नहीं, बीच रास्ते में ही मर गए। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे। मथुरा नगरी से एक भी संदेश का जवाब नहीं मिलने का कारण ये भी हो सकता है कि मथुरा नगरी के सभी कागद गरे यानी गल गए, मेघ यानी बरसात में, कि मथुरा नगरी के जितने भी कागज है वो सभी बरसात में भीग कर गल गए। मसी खूटी, मसी का अर्थ होता है स्याही, खूटी यानी समाप्त। या ऐसा लगता है कि जो स्याही है जिससे संदेश लिखा जाता है वो समाप्त हो गई है। सर दव लागी जरे, या ऐसा लगता है कि जो सरकंडे के पौधे हैं जिनसे कलम बनाई जाती है वो जल करके राख हो गई है। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। गोपियाँ कहती है कि जो श्री कृष्ण है, जो श्याम है, उनका जो सेवक है सूरदास, वह भी कैसे लिख सकता है, क्योंकि वह भी अंधा है। पलक कपाट अरे, जो पलक है, जो आँखों के ऊपर जो पलकें होती है, कपाट की तरह, अरे यानी अड़ गए हैं, कि जो आँखें हैं किवाड़ों की तरह बंद हो गई है। इस कारण से सूरदास के ऊपर भी आरोप किया गया है कि जो सूरदास, जो श्री कृष्ण के सेवक है, वह भी पत्र नहीं लिख सकते, क्योंकि उनके पलक रूपी जो किवाड़ है वो भी बंद हो गए हैं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को संदेश देना चाहती है और बता रही है कि जो संदेश
एक भी संदेश का जवाब नहीं आया। अब हम पढ़ेंगे चौथा पद। उदो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर कोऊ, तजी अंगार अघात। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी, जो उद्धव जी गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने और निर्गुण की उपासना का उपदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने गोपियों ने उनके इस ज्ञान योग और निर्गुण की उपासना का तिरस्कार किया और उन्हें कहती है कि उद्धव जी, मन के मानने की बात है, जिस व्यक्ति को जैसा अच्छा लगता है या मन को अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है, सब अपने मन की करते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती है, उदो मन मानने की बात है उद्धव जी, ये तो मन के मानने की बात है। दाक छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात। उदाहरण देती है उद्धव जी की बात जो उन्होंने कही है कि निर्गुण की साधना करने और अपने ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित उद्धव ने किया है। तो इसके विपरीत जो गोपियाँ हैं वो उदाहरण देख करके उद्धव जी को समझाती है। उन्होंने विष कीरा का उदाहरण दिया है। दाक, दाक यानी किसमिस, छुआरा, छाड़ी यानी छोड़कर, अमृत फल, अमृत रूपी फल, विष कीरा विष खात, जो विष का कीड़ा है हमेशा जहर ही खाता है। कि जो जहर का कीड़ा है वह जो अमृत तुल्य जो फल है जैसे किसमिस है, छुआरा है, इनको छोड़ कर के हमेशा विष ही खाता है, चाहे उसे कितना ही समझा दो या कितने ही अमृत तुल्य फल दे दो। तो ये मन के मानने की बात है कि उसे जहर को खाने में ही आनंद आता है, तो वह जहर ही खाएगा, अमृत तुल्य फल नहीं खाएगा। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, जो चकोर को देई कपूर कोऊ, तजी अंगार अघात। चकोर पक्षी का उदाहरण दिया है। दे यानी देना, कपूर यानी सुगंधित पदार्थ, कोऊ यानी कोई, तजी त्याग देता है, अंगार, अंगार जो अंगारे होते हैं, अघात यानी जो उसे तृप्त करते हैं। तो कहती है गोपियाँ कि जो चकोर पक्षी है उसे सुगंधित पदार्थ जो कपूर है अगर उसे कोई देता है तो वह कपूर को ग्रहण नहीं करता। तजी अंगार अघात, वह कपूर को त्याग देता है और अंगारों को ही ग्रहण करता है और अपनी भूख मिटाता है, क्योंकि अंगारे खाने में ही उसे आनंद आता है, सुगंधित पदार्थ में नहीं। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात। मधुप यानी भंवरा करता है, घर फोरी यानी फोड़कर, काठ यानी कठोर लकड़ी, काठ यानी लकड़ी, बंधत यानी बंध जाता है कमल के पात, पात यानी पत्ते या जो कमल की पंखुड़ियाँ है। जो भंवरा होता है वह कठोर लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना निवास बना लेता है, अपना घर बना लेता है, परंतु वही भंवरा कमल की पंखुड़ियों या कमल से अत्यधिक प्रेम करता है और जब सूर्यास्त हो जाता है तो वह उन जो कमल की जो पंखुड़ियाँ है उनके अंदर कैद हो जाता है और अपने जीवन को त्याग देता है, परंतु कमल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हे उद्धव जी, जो जिससे प्रेम करता है या जिसके मन में जैसा है वह वैसा ही करता है। एक उदाहरण और दिया है, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। पतंगा जो कीट है, हित यानी भलाई, जानी यानी जानता है, आपनो यानी अपना, दीपक सो लपटात लपट जाता है। तो जो पतंगा जो कीट है वह अपनी भलाई दीपक से मानता है, दीपक की लो में मानता है और उस लो को प्राप्त करने के लिए उस लो से अति से प्रेम करने के कारण उस दीपक की लो में जल करके नष्ट हो जाता है, परंतु उससे प्रेम करना नहीं छोड़ता। सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात।
हे सूरदास जी, जाको मन जासो, जिनका मन जैसा है सोई यानी वो वैसा ही, ताई उसको अच्छा लगता है तो वो वैसा ही करता है। तो यहाँ पर उद्धव जी को जो उनके जो ज्ञान का जो उनको अहंकार था या निर्गुण ब्रह्म की साधना का वो उपदेश देना चाहते थे, उसका उन्होंने बहिष्कार किया है। और वो तो केवल गोपियाँ सगुण कृष्ण से प्रेम करती है और उन्हीं को अपना सब कुछ मानती है। तो आज हमने जो दोनों पद पढ़े हैं, जिसके अंदर जो चौथा पद है उसके अंदर अनेक उदाहरण दिए गए हैं, इस कारण से दृष्टांत अलंकार है। अंतिम जो पंक्तियां हैं जिनमें तुक मिल रही है, बात, खात, अघात, पात, लपटात, सुहात, इस कारण से तुकांत पद होने के कारण इनके अंदर अनुप्रास अलंकार है। तीसरे पद में भी हमने पढ़ा था जिसके अंदर तुकांत पद थे और तुकांत पद होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा पथिक, पठे, यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, म वर्ण आया है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही यहाँ पर पलक, कपाट, अरे, पलकों जो पलक है उनको किवाड़ की भांति बताया गया है। दोनों अलग अलग है परंतु दोनों को एक समान बताया गया है। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है या दोनों को एक ही मान लिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये मान के चलो यहाँ पर पलक, कपाट, अरे यहाँ पर रूपक अलंकार है। साथ ही हम इसके प्रश्न देखेंगे। दूत मिलो एक भोर से आज से है। दूत मिलो एक भोर, भोर यहाँ पर किसके लिए आया है? भौरा के लिए आया है। नागर, नवल, किशोर विशेषण किसके लिए आया है? तो नागर, नवल, किशोर ये सब कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? गौरी संबोधन किसके लिए किया गया है? राधा के लिए किया गया है। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? सारे बंधन तोड़कर कृष्ण मथुरा नगरी चले गए हैं। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव जी मिले, जो उन्हें योग की साधना या ज्ञान का संदेश देना चाहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का संदेश देना चाहते हैं। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो श्याम ने जितने भी जो संदेश वाहक, गोपियों के जो संदेश वाहक संदेश लेकर के गए थे उनको सिखा करके वश में कर लिया है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल हिंदी उत्तम विचार अपना प्यार इसी प्रकार से लुटाते रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हौसला देते रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के